प्रेम है तो किसी और से बताने की जरूरत क्या है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप भजन कर रहे हैं ना तो दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम कितना भजन करते हैं, कितना हम भजन करते हैं। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न परकत देखी हैं प्रेम राखिए कोय। भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, उसको महाराज छुपा के रखना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान से अगर आपका प्रेम हो गया है, भगवान के भजन में आपका मन लग गया है, आपके हृदय में अगर भक्ति आ गई है, तो फिर आप समझ लो भगवान को आने में देर नहीं लगेगी। अगर आपके हृदय में भक्ति है, अगर आपके हृदय में भक्ति है तो भगवान भी वहीं आते हैं। जहां भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। हृदय में भक्ति की आवश्यकता क्या है? भक्ति की आवश्यकता क्या है हमारे हृदय में? हम तो सीधे भगवान को रखेंगे, भक्ति की जरूरत नहीं है हमको। तो देखो, बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं आते हैं, बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं आते हैं। भक्ति क्या करती है? हमारे हृदय में भक्ति आकर के क्या करती है? भक्ति हृदय में आकर के हमारे हृदय को साफ करती है। जो हमारे हृदय में मलिन वासनाएं भरी हुई है, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ, ये सब जो भरे हुए हैं ना, भक्ति इसको साफ कर देती है। घर को साफ करने किसको आता है सबसे अच्छा? घर को साफ करना अगर आता है तो केवल एकमात्र माताओं को आता है। घर साफ कैसे किया जाता है ये माताएं अच्छी तरीके से जानती हैं, घर कैसे साफ किया जाता है। नहीं, घर किसको कहते हैं? घर किसको कहते हैं? घर उसको कहते हैं, शास्त्र कहता है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते इति न्यायेन गृह। घर उसको कहते हैं जहां पर गृहिणी होती है, जहां पर माँ होती है, जहां पर पत्नी होती है, उसको घर कहते हैं। महाराज, ईंट पत्थर का तो सब जगह बना रहता है, उसको घर क्यों नहीं कहते? अरे यहाँ भी तो वही उसी प्रकार के रूम बने हुए हैं, उसी प्रकार के सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर इसको घर क्यों नहीं कहते हैं? इसको घर नहीं कहते, इसको मंदिर कहते हैं, इसको घर नहीं कहते हैं। हम जहाँ रहते हैं हम उसको घर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आश्रम है, हम कहते हैं आश्रम है। बाहर कहीं जाते हैं रहते हैं तो कहते हैं होटल है, धर्मशाला है, उसको हम घर क्यों नहीं कहते? घर उसको कहते हैं जहाँ गृहिणी होती है, जहां माँ होती है, उसी को घर कहा जाता है। और एक बात, तो पत्नी या माँ क्या करती है घर में? बोले वो घर को साफ स्वच्छ रखती है। देखो, आप एक दिन पूरा घर साफ करो, पूरा सुबह से लेकर के शाम तक सफाई करो आप, और दूसरे दिन माताओं को साफ करने के लिए दे दो। आप घर साफ करोगे ना तो सामान भी साफ कर दोगे। आपको यही नहीं पता है कि मिर्च वाला डिब्बा कहाँ रखना है, हैं? मसाले वाले डिब्बे कहाँ रखे जाते हैं, इतनी बुद्धि आप नहीं लगाओगे। सारा सामान आप अस्त व्यस्त कर दोगे घर का। लेकिन माताएं अगर घर को साफ करती हैं तो सारी सामग्री जहाँ जिसकी उपलब्धता है वहीं पर वो रखती हैं।
और एक बात, अगर आपका घर साफ नहीं है, अगर आपका घर साफ नहीं है तो फिर आपके घर कोई नहीं जाएगा। और कदाचित काम किसी का पड़ गया बहुत ज्यादा तो घर तक जाएगा, लेकिन गंदगी पड़ी हुई है, कचरा आपने घर के बाहर डाल रखा है, तो लोग जाएंगे तो नाक बंद करके थोड़ी देर अपना काम, बस हम चलते हैं, बस बस हो गया हमारा काम, चले गए। और घर आपका साफ और स्वच्छ है तो प्रत्येक व्यक्ति उस घर में ना चाहते हुए भी जाता है और थोड़ी देर बैठ जाता है। सामान्य घर में हम नहीं जाते। जब गंदा पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो उस घर में कोई क्यों जाएगा? और जाएगा तो बस हाँ नहीं नहीं बस हो गया, बस बस राम राम, इतना कह करके चला आएगा। और कहीं घर साफ स्वच्छ हो तो प्रत्येक व्यक्ति उस घर में जाता है, बैठता है। उसी प्रकार ये हृदय भी एक घर ही है, और इस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ रूपी कचड़ा भर रखा है आपने। तो भगवान आते होंगे, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते होंगे, लेकिन कितनी देर के लिए आएंगे? वो तो आएंगे, दूर से देखेंगे कि इसका हाउस तो फुल है, तो हमारे लिए तो जगह ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे इसके घर? तो भगवान बाहर से ही लौट जाते हैं। फिर देखते हैं जब हाउस फुल है इसका, पहले से ही इसने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर को भर रखा है, तो हम क्यों जाएंगे इसके घर भाई? तो भक्ति का बैठाने का तात्पर्यार्थ क्या है? जब भक्ति हृदय में बैठती है तो सबसे पहला उसका काम है, जो भक्ति मैया है ना, वो हृदय में बैठ करके पहले हृदय को साफ करती है। सबसे पहला काम है हृदय को साफ कर देती, एकदम साफ और स्वच्छ बना देती है भक्ति। और जैसे ही भक्ति हृदय को साफ स्वच्छ करती है तो ठाकुर जी आते हैं। साफ स्वच्छ घर में ही सब कोई जाता है, तो ठाकुर जी जैसे ही इस घर में पहुंचते हैं तो भक्ति अपने प्रेम पास में भगवान को बांध करके और इस हृदय में बैठा लेती है। भगवान अगर निकलना भी चाहें इस हृदय से तो भक्ति निकलने नहीं